हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने इस अध्याय वास्तविक संख्याओं के समस्त क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप समस्त प्रश्नों को हल कर पाओगे। और आप तब बहुविकल्पी देखते हो तो आपको बहुत ही अच्छे से समस्त बहुविकल्पी प्रश्न समझ में आएंगे और आप बहुत जल्दी कर पाओगे। और आपको हम इस वीडियो की शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाएंगे, जिससे आप बहुत ही जल्द प्रश्नों को समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या दी हुई है 5.233। यह संख्या दी हुई है, आपको बताना है कि यह संख्या कैसी है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यह संख्या है कैसी, इससे पहले हम बता देते हैं कि यह संख्या परिमेय संख्या है। 5.233 परिमेय संख्या है। आपको हम दो ट्रिक बता देते हैं। सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय होता क्या है। परिमेय संख्या कौन सी होंगी? अगर कोई संख्या पूर्णांक है तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे जो भी संख्याएं होंगी वह परिमेय संख्याएं होंगी। दूसरा जो संख्याएं जैसे पॉइंट में लिखा है, अगर वो दोहराने वाली संख्या है, दशमलव के बाद अगर संख्या दोहराने वाली है तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। जैसे लिखा है 9.45234523, ऐसी कोई संख्या लिखी है तो वह संख्या क्या होगी? परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 2 के बाद 333 दिया हुआ है, यानी ये एक ऐसी संख्या है, यह परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं वो भी हम जान लेते हैं। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अंडर रूट में लिखा है 49, तो यह किसी का क्या है? वर्ग है, यानी 7 का है। तो यह भी संख्या कैसी होगी? यह भी संख्या परिमेय होगी। दूसरा 2/3, यह भी संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और अब हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे अपरिमेय संख्याएं जैसे कोई दिया हुआ है, मान लेते हैं लिखा है अंडर रूट का 10, यह किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 7 दिया हुआ है, अंडर रूट 2 दिया है, अंडर रूट 3 दिया है, ये सब कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो। अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग करना 10 सेकंड में सीखना चाहते हो तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2 पॉइंट जैसे दिया हुआ परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हम अभी देख रहे हैं। 2.828427 ऐसा कुछ लिखा हुआ तो आप देखोगे 8 तो रिपीट हुआ, फिर उसके बाद रिपीट नहीं हुआ, 2 रिपीट हो रहा है बाद में, यानी कि ये संख्या बार बार एक तरफ से रिपीट नहीं हो रही, इसलिए ऐसी संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा जैसे एग्जाम्पल एक पॉइंट वाला फिर से ले लेते हैं। 2 4 दिया है, 3 4 दिया है, 8 7 दिया है, यह भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं। दूसरा जैसे मान लेते हैं कोई संख्या और जैसे दी हुई है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 3.42563112, ऐसी कोई संख्या दी तो ये सब क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का होगा? सबसे पहले समपूर्णांक कहाँ है, तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, और क्या दिया है? किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए। तो सबसे पहले सम संख्याएं होती हैं 2 4 6 8, ये सब संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं हैं। अब हमसे कहा है कि q के लिए, तो हमें पहली संख्या चाहिए तो हम पहले के लिए 2q लिखेंगे। अगर दूसरी समपूर्णांक संख्या चाहिए तो 4q, तीसरी चाहिए तो 6q, चौथी चाहिए तो 8q, पांचवी चाहिए तो 10q। इसमें से कौन सा आंसर होगा आप चेक कर सकते हो। इसमें पहली संख्या चाहिए, इसलिए हमारा आंसर 2q हो जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं तो हम पहला टिक करेंगे, पहला मैच कर रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2q हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 3
कि निम्नलिखित में से सह अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो हमको बताना है सह अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। यहाँ पर आप देखोगे सह अभाज्य संख्या की डिफिनेशन होती है कि जिसका HCF जो है, जिस संख्या का HCF 1 हो वह संख्या जो है सह अभाज्य संख्याएं होती, लेकिन उनके जो है गुणनखंड भी होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों, इनका एक तो होगा नहीं, मासा एक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है 7 से डिवाइड होती दोनों संख्याएं, यानी 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यानी ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा है 32 और 62, इसका जो है मासा 2 आएगा क्योंकि ये 2 से कट जाती है। ये जो दिया है 18 और 25, इसका मासा 1 हो सकता है क्योंकि यह संख्या इससे कोई नहीं डिवाइड हो रही। दूसरी 31 43, ये भी नहीं डिवाइड हो रही। लेकिन 31 43 जो है अभाज्य संख्याएं हैं। 31 43 कैसी हैं? अभाज्य हैं, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और 18 और 25 जो होगा यह जो है सहभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों संख्याएं जो है भाज्य होती हैं, यानी 18 के भी गुणनखंड होते हैं, जैसे 2 तियां 6, 6 तियां 18 हो जाएगा। 25 का 25 होता है, यानी इसमें दोनों में देखोगे आप तो एक एक कॉमन है, यानी HCF कितना होगा? 1 हो रहा है। और ये जो है भाज्य संख्याएं भी, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 1, यानी इसका आंसर कौन सा सही है? बी सही है। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका HCF 1 हो और वो संख्याएं भाज्य हों, उसे हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 15, 18, 24 का LCM क्या होगा। LCM निकालने की 2 विधियां यहाँ पर चेक करने के लिए हम चेक कर सकते हैं। एक तो हम जो है गुणनखंड विधि का प्रयोग करें, 15, 18 और 24 का प्रयोग करके हम जो है गुणनखंड करें और इनका जो है LCM निकालें, तो यह जो है निकल जाएगा। और दूसरी विधि यह है कि डायरेक्टली हम इनसे किसी भी संख्या को भाग करें, अगर जो वह संख्या तीनों से कट जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? LCM कहेंगे। तो हम सबसे पहले पहला चेक करते हैं। 18 15 से भाग करेंगे पहले वाली संख्या 90 को, तो 15 छक्का 90, 18 पंचे 90, लेकिन 24 के पहाड़े में 90 नहीं आता है, इसलिए यह जो है गलत है। फिर हम चेक करेंगे 24 से दूसरी संख्या 120 को भाग करेंगे। 24 पंचे 120 होता है, यानी 24 से कट जाती है। 18 से काटेंगे, 18 पंचे 90, 18 छिंगा 108, 18 सती 126, यानी 18 से नहीं कट रही, इसका मतलब ये गलत है संख्या। दूसरा 24 धाम 240, 18 से काटेंगे। अब देखो इसको 18 से काटेंगे तो कितना? 18 एकम 18 हो जाएगा, 6 बच जाएगा 60, 18 तियां 54, यानी ये संख्या भी नहीं कट रही 18 से, तो ये भी नहीं है। यानी कोई इन तीनों संख्या से पूरी कटनी चाहिए, तीनों संख्याओं से, तभी वह जो है LCM मान्य होगा। अब हम फिर से जो है 360 को काट कर देखते हैं, तो 24 एकम 24 हो जाएगा, कितना बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा 6 6 12 और 0 उतार लेंगे 120, 24 पंचे 120, यानी यह संख्या भाज्य है 24 से। 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, ये पूरी कर जाती है। 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 छक और 15 चक्कू 60, यानी यह संख्या जो है सही है। 360 जो है इसका LCM होगा। इसको अब हम दूसरे मेथड से चेक करेंगे। जैसे इसको जो है 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 अठी 24 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 5 ऐसे ही लिख लेंगे, 2 तियां 6, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। अब हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 एकम 5, 3 लिखेंगे 4। अब हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और दूसरा 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखोगे 4 से अब काटोगे तो 4 एकम 4, अब गुणा करवा दो, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 तियां कितना होता है? 90, और 90 चक्कू कितना होता है? 360, यानी इसकी सबकी गुणा कराने पर 360 आएगा, यानी यही ऑप्शन सही है। यह जो है आपका सेकंड मेथड है कि कैसे जो है LCM व HCF जो है निकाला जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है। सबसे पहले कह रहा 3 से बड़ी होनी चाहिए और संख्या कौन सी? अभाज्य। तो हम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हों वह अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें कहा है 3 से बड़ी, यानी 3 से बड़ी कौन सी है? 5 है, तो हम 5 ले लेंगे। 5 के वर्ग को, तो सबसे पहले 5 का वर्ग करेंगे, यानी स्क्वायर। कुछ 6 से विभाजित करना, यानी 6 से भाग करना है, तो शेषफल कितना आएगा यह पूछ रहा है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 से हम भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 6 चौक 24,
25 से 24 घटाएंगे 1 बचेगा, यानी 1 शेष हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर ए जो है सही हो जाएगा। इसका शेष कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर 1 जो है रिमाइंडर हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर दिया, n स्क्वायर माइनस 1 संख्या जो है 8 से विभाजित है, n एक संख्या है। तो हमको चेक करने के लिए क्या करना है, n स्क्वायर माइनस 1 दिया है और 8 से काटना है। तो यहाँ पर n का मान कितना रखना? सबसे पहले विषम संख्याएं क्या होती? विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से ना कटें। तो सबसे पहले 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं। तो हम विषम संख्या पहली रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 से 1 घटाएंगे तो कितना आ रहा? 0 आ रहा। 8 को 0 से भाग करेंगे यानी लगभग संभावना है भाग हो सकता है। यानी अब हम 3 रखेंगे तो n की जगह कितना रखना? 3। तो 3 का करेंगे स्क्वायर माइनस 1 करेंगे और 8 से भाग करेंगे। 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 से 1 घटाएंगे कितना बच गया? 8, और 8 से कम 8, यानी ये संख्या कट रही। इसका मतलब है आंसर विषम संख्या सही है। अब हम चेक करने के लिए आपको दिखाते हैं कि सम होगा या नहीं होगा। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्याएं। 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 दूनी 4 से 1 घटाएंगे 3 बच जाएगा। 8 से भाग करेंगे नहीं होगा। दूसरा करेंगे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चक्कू 16 से 1 घटाएंगे कितना बच गया? 15। 15 को 8 से भाग करेंगे नहीं होगा, यानी ये गलत है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो 1 रखने पर कोई आंसर नहीं आएगा, 2 रखने पर कोई नहीं आ रहा, 3 रखने पर आंसर आ रहा है, यानी कि पहला दूसरा। अब 4 भी अगर रख लें, 4 रखेंगे तब भी आंसर नहीं आएगा, तो इसका मतलब प्राकृत संख्या नहीं होगी। अब आपको हम दूसरी संख्या और रखकर दिखा देते हैं, 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 1 कर देंगे और बटे में 8, यानी 25 से 1 घटाएंगे 24, 24 बटे 8 यानी 8 त्रुक 24, यानी ये भी कट रही। इसका मतलब विषम संख्या ही सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, लिखा है -1 की पावर n -1 की पावर 4n बराबर 0। तो n का मान क्या होगा? सम प्राकृत संख्या या विषम होगी या फिर पूर्णांक होगी या इनमें से कोई नहीं होगी। तो हमको बताना है, इसमें जो है वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सम प्राकृत संख्याएं रख कर देखते हैं। सम प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, विषम 1, 3, 5, 7, 9। और दो दूसरी संख्याएं हैं, जैसे इसमें पूर्णांक कहा है, पूर्णांक का मतलब होता है 0, 1, 2, 3 ऐसी संख्याएं। तो हम रखकर सभी देख लेते हैं किसमें जो है 0 आएगा। सबसे पहले सम प्राकृत संख्या यानी 2, 3, 4 रखें, 2, 4, 6 रखेंगे तो 2 सबसे पहले रखेंगे, माइनस का 1 और पावर कितना? पहली संख्या यानी हम 2 रखेंगे, यानी 2 पावर प्लस माइनस का 1 पावर 4 गुणे 2 रखेंगे बराबर 0 करेंगे। माइनस की 1 की पावर लगाएंगे 2, तो इसका मतलब 1 एकम 1 होता है, प्लस 4 दूनी 8 की पावर 8 है और माइनस 1 की पावर 8 करेंगे तो यानी प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। 1 1 कितना? 2 बराबर 0, यानी 2 बराबर 0, यानी ये गलत है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, यानी ये प्राकृत संख्या नहीं आएगा। विषम रखेंगे, विषम का मतलब पहला 1 रखेंगे संख्या हम n की जगह पर। n एक जो है विषम संख्या है तो हम 1 रख कर देखेंगे। तो -1 की पावर 1 रखेंगे, प्लस लगाएंगे -1 की पावर 4 और दूसरे को हम कितना रखेंगे? 1 रखेंगे बराबर 0 लगाएंगे। 1 की पावर 1 का मतलब है माइनस का 1 ही रहेगा, प्लस लगाएंगे। -1 की पावर 4 एकम 4 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। 1 से 1 घटाएंगे 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी कि ये जो है आंसर कौन सा है? विषम प्राकृत संख्या हमारा आंसर है, क्योंकि इसी में जो है 0 बराबर 0 आ रहा है। अगला हम सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 245 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये जो शेषफल दिया हुआ है इसको सबसे पहले दोनों से घटाना है। 245 से हम 5 घटाएंगे, 1037 से 5 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 1032 बच जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे 240 बच जाएगा। अब आपको माशा निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या जहाँ भी लिख कर आएगा आपको क्या निकालना है? HCF यानी माशा निकालना है यहाँ पर। और माशा किन संख्याओं का? जो घटाने के बाद संख्याएं बची हैं। तो यहाँ पर जो है माशा क्या होगा? माशा का मतलब है कि कोई भी ऐसी संख्या जिससे ये दोनों कट जाएं।
और इसको दोनों को काटने के लिए हमको जो है क्या प्रयोग करना होगा, इन सभी संख्याओं से भाग कर कर चेक करना पड़ेगा। देखो 23 से ये संख्याएं नहीं डिवाइड होंगी, क्यों? क्योंकि ये जो है अभाज्य संख्या है, तो इसे जो है नहीं कटेंगी। 25 से भी नहीं कटेंगी क्योंकि इसमें जो है 5 नहीं है आखिरी में, अगर 5 होता तो ये कट जाती। अगला है 2 यानी 22 और 24 बचा हुआ। 22 का गुणनखंड जो होता है ये कितना होता है, 11 दूनी 22 होता है, यानी 11 से भी भाग होनी चाहिए। 2 से तो ये संख्याएं दोनों कट जाएंगी, लेकिन 11 से ये नहीं कटेंगे, क्योंकि 11 से 24 को काटेंगे कितना आएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 बचेगा 20, कटेगा ही नहीं, यानी ये भी गलत हो गया ऑप्शन नंबर। ये तीनों गलत हैं, तो ये बचा कौन सा, एक ये, तो यही सही है 24। आप यहाँ पर देख पाओगे कि सार ट्रिक के माध्यम से हमने जो है इसे बता दिया कि कौन सी संख्या सही है। आप जो है इसको भागफल यानी मासा भी निकाल सकते हो, चाहो तो भागविद से और चाहो तो गुणनखंडविद से निकाल सकते हो। हम आपको भागविद से मासा निकाल कर दिखाते हैं, इसका आंसर 24 है या नहीं है। तो इसमें जो है टेबल कितना लगाएंगे, 24 पंचे 120 हो जाएगा, यानी 5 बार अगर लगा लें तो हो सकता है 5 0 0 5 चक्कू 20, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 1200 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ 4 बार लगाएंगे। 4 बार लगाएंगे तो कितना, 4 0 0 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है। 4 चक्कू 16 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 960 आ गया। इसको घटाएंगे 2 बच जाएगा, 13 से 7 यानी 6 निकालेंगे, 7 बच जाएगा, यहाँ पर 72 हो गया। अगला जो है, अब आप यहाँ पर 72 से जो है 240 को भाग करोगे तो 7 त्रों 21 यानी 3 बार लग जाएगा, 3 दूनी 6 3 सती 21 हो जाएगा। कितना बच गया, 10 से 6 निकालेंगे 4 बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया, एक कैरी दे देंगे, 3 से 1 निकालेंगे 2 24 हो गया। 72 को भाग करेंगे 24 या 72, यानी ये यहाँ पर कट रहा है, इसका आंसर कितना हो गया 24, यानी यही जो है SCF हमारा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया 24। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 9, किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जो है धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है। तो सबसे पहले एक चीज कर लेते हैं, देखो किसी भी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो वह कैसी संख्या हो जाती है, विषम संख्या हो जाती है। तो हमने अभी सम पूर्णांक धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए, तो धनात्मक सम पूर्णांक अभी हमने निकाला था 2p था, पहली वाली संख्या के लिए निकाले थे, तो ये धनात्मक सम पूर्णांक था। अब धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा, तो इसमें हमको 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ने पर विषम संख्या हो जाती है। जैसे हमने लिखा 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, ये कैसी संख्या है, सम। अगर हम सम में जो है 1 1 जोड़ देंगे तो ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 3 5 7, ये कैसी संख्या है, विषम विषम विषम, यानी कि 1 जोड़ने पर विषम हो रहा है, यानी 2p + 1 हमारा आंसर जो है, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे बोल रहा है कि सम पूर्णांक के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना, तो सबसे पहले सम पूर्णांक के लिए निकालेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि 716 को किससे विभाजित किया जाए कि भागफल 21 और शेषफल 23 प्राप्त हो जाए, ये हमको बताना है। तो हमारा जो है सार ट्रिक क्या कहता है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले किस संख्या से भाग करें कि भागफल 21 हो जाए। तो हम सबसे पहले भाग करके इन सभी संख्याओं से देख लेते हैं और पता चल जाएगा, जिसमें 21 और 23 शेषफल आ जाए तो समझ लो आंसर सही है। तो 21, अब एक चीज़ समझो, 11 से अगर हम भाग करेंगे 716 को तो शेषफल ज़्यादा बच रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि 11 से अगर हम किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो शेषफल 11 से कम होना चाहिए, यानी यहाँ 23 शेषफल है, ये तो गलत हो गया। दूसरा 22 से भाग करेंगे तो फिर शेषफल 23 है, यानी कि ज़्यादा है, ये भी गलत है। अगला बचा 33 और दूसरा 44 बचा, इन दो संख्याओं से भाग करके देख लेंगे। अगला ऑप्शन है 33, तो हम 33 से भाग करेंगे 716 को। अगर पता चलता है कि 716 भाग हो जाता है, भागफल 21 आता, तो हमारा आंसर सही है। तो 33 दूना होता है 66, हम यहाँ लगाएंगे 66। 11 से 6 गया 5, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा। अगला 6 उतारेंगे, 33 एकम 33 हो जाएगा। कितना बच गया, 6 से 3 निकालेंगे 3, और यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया। यानी यहाँ आप देख पाओगे भागफल 21 आ रहा है, शेषफल जो है 23 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा 23, और यही हमसे कह रहा था, यानी कि ऑप्शन संख्या सी जो है हमारा सही है। तो आप जो है उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल फार्मूला लगाकर जो है उससे भी इस आंसर को प्राप्त कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, दिया है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी हमको मासा ही ज्ञात करना है। ये ट्रिक कहता है अगर किसी में बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है तो उसका मतलब है मासा ज्ञात करना है। फिर दिया है 70 125 को भाग देने पर शेषफल 5 व 8 बचते हैं। शेषफल बच रहे हैं यानी पहली संख्या से 5 घटाना, दूसरी संख्या से 8 घटाना है। 70 से 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 70 - 5 125 - 8 कर लेंगे। यहाँ पर 70 से 5 घटाएंगे 65 बच गया, और 125 से 8 घटाएंगे 117 बच गया। 65 और 117 बच गया। अब कह रहा है कि मासा चाहिए 65 और 117, तो इसका मतलब क्या है, हमें सभी संख्याओं से भाग करके देखना, अगर जो भी कट जाएगा वही आंसर, या फिर हम भाग भी से मासा निकाल लें। 65 को 117 का जो है भाग करना है, मासा निकालना। तो 65 दूना कितना 130 होता है, 65 एक कम लगा लेंगे, कितना बच जाएगा, 7 से 5 निकालेंगे 2, 11 से 6 5 बच जाएगा। भाग करेंगे 65 को, 65 एक कम 65, 1 मिनट 52 एक कम 52 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा 3, और यहाँ 1 13 हो गया। 52 को भाग करेंगे 13 चक्कू 52, यानी 52 से 52 कट गया, यानी आंसर कितना आया 13। SCF हमारा कितना हो गया, SCF जो है 13 आ गया, यानी हमारा यही बी वाला आंसर जो है सही है। अगली है हमारी संख्या दी है 12 नंबर कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 दिया है और प्लस 2 गुणे 11 दिया है। एक भाज्य संख्या यह जो है आपको बताना है। तो हम इसका एक तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर 2 और 11 दिया हुआ है, ये दोनों को हम ले लेंगे कामन। 2 और 11 को कामन ले लेंगे, कितना बचा 8 5 17, इनकी गुणा करवानी है। तो सबसे पहले गुणा करवाएंगे। यहाँ पर कामन कितना लिखा है 2 11 है, इसमें भी 2 11 है, कामन ले लेंगे। 2 गुणे क्या कामन 11 कामन ले लिए। यहाँ पर कितना बच जाएगा 5 की गुणा 8 से 5 8 40, 17 चक्कू 68, यानी 680 हो गया। प्लस अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, कामन ले लिए तो 1 बच जाएगा, 681 हो गया। 681 गुणे 11 गुणे 2, इतने गुणनखंड आ रहे हैं, यानी कि यह संख्या कैसी है, भाज्य है। 2 11 68 आ रहा, 68 के भी गुणनखंड 17 4 2 होते हैं, 17 होता है, 4 होता है, या तो हम 4 के 2 2 कर सकते हैं। बहुत सारे गुणनखंड हो रहे हैं इस संख्या के, यानी यह संख्या कैसी है, भाज्य है। यह कथन बिल्कुल सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या बतानी है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो किसी से कटे ना, यानी 2 3 5 7 11 13, ये सब संख्याएं हैं। यहाँ पर हमारा जो है 2 दिया हुआ है, तो हमारा 2 आंसर सही है। आप सोच रहे होगे 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 जो है संख्या इसलिए नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि जिन संख्याओं के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 का तो केवल 1 ही है, 2 का निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे 1 और 2, यानी 2 गुणनखंड हो गए। तो इसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, यानी ऑप्शन संख्या सी सही है। अगला है 156 का अभाज्य गुणनखंड जो है पूछ रहा है क्या होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हम डायरेक्टली गुणा करके देख लेंगे और पता चल जाएगा कितना होगा। 2 3 6 की गुणा 13 से करवाएंगे, गलत हो गया क्योंकि 2 3 6 13, 2 3 6 हो जाएगा। 6 की गुणा 13 से 13 6 78, गलत है। यहाँ पर कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 13 की गुणा करवाएंगे, 12 3 36, 12 1 12, 1 13, 1 मिनट 12 3 36 का 6, हासिल कितना बचा 3, 12 1 12, 3 15, 156 आ रहा है, यानी यही ऑप्शन संख्या बी सही है हमारा ये वाला, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड यही है। अगला जो है देखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 11 लिखा है, तो यहाँ पर 13 से गुणा करवाने पर जो है 156 आएगा, इससे आएगा ही नहीं। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 9 दूनी 18, 18 की 13 से गुणा कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन दिया है 15 में 26 156 का लासा 156 दिया है, तो मासा बताना है। यानी इसका फार्मूला होता है कि मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में जो है लासा, ये होता है। तो हम यहाँ पर जो है फार्मूला लगाएंगे। पहली संख्या 26 गुणे 156 है और दूसरी यानी लासा दिया है 156, 156 से 156 कट जाएगा, बचा कितना 26, तो हमारा ऑप्शन संख्या भी सही हो जाएगा। अगला संख्या
16 नंबर है क्वेश्चन नंबर 16। 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना है। अभाज्य गुणनखंड की हमको सबसे पहले घातें निकालनी है और उनका योग करना है 144 का। तो सबसे पहले 144 लिखेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, कितना आ गया 2 तियाँ 6 और 2 छक 12। 2 से फिर से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखो 2 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, यानी 2 की पावर 4 गुणा लगाएंगे। 3 3 कितनी बार 2, 3 की पावर 2। आप यहाँ पर देखोगे पावर कितना लिखा 4 और 2, 4 और 2 कितना होता है 6, यानी आंसर हमारा 6 जो है सही है। क्वेश्चन संख्या 16 का जो है डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है संख्या 1365 को निम्न में से किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल 31 शेषफल 32 प्राप्त हो जाए। तो हम जो है अब भाग शेषफल 32 आ रहा है, यानी 32 से सभी संख्याएं बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें जो है तो 32 से सभी संख्याएं बड़ी हैं। अब दूसरा रूल हमारा क्या होगा कि किसी भी संख्या को भाग करने के लिए भाग करेंगे तो अब इसको जो है हम भाग करके देखेंगे कि आंसर कितना आ रहा। इसका जो है दूसरा जुगाड़ यही है कि हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाला लगाएंगे जो पहले में बताए थे। तो हमारा फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो सबसे पहले भाज्य क्या है, किसको हम भाग कर रहे हैं 1365 को, तो ये भाज्य हो गया। भाजक कितना है, अब हमको भाजक लिखना है। भाजक कितना दिया है, भाजक मान लेते हैं कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं। भागफल कितना दिया है, भागफल कह रहा है 31 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है 32 आ रहा है। ये हो गया। अब आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले 32 प्लस का इसको घटाएंगे 1365 से 32 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा 3 और 3 3 1 1333 बच जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना x गुणे 31 बच गया। 31 से हम भाग करेंगे इसको, 1333 को भाग करेंगे 31 से, 33 लिखते हैं यहाँ। तो हम भाग करेंगे 31 से सबसे पहले, तो कितनी बार जाएगा पहाड़ा, देखो 31 3 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 बार, 4 एकम 4 तियाँ 12, 4 बार लग जाएगा। 4 एकम 4 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया। 13 से 4 गया 9, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी कुछ नहीं, अगली संख्या 3 उतार लेंगे। 31 तियाँ कितना होता है 93 होता है, यानी ये जो है 43 भागफल आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर किस संख्या से भाग किया जाए, तो यहाँ पर जो है आप देख पाओगे कि 43 से अगर हम भाग करें तो कितना आ जाएगा। 43 से अगर हम भाग करते हैं इस वाली संख्या को तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1365 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर संख्या क्या सही है 43 जो है सही है, क्योंकि x के बराबर में यही आ रहा है। यानी 31 से भाग कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1333 बटे में 31 हो जाएगा, और इसको भाग करते हैं तो कितना आ रहा 43 आ रहा है, यानी x बराबर 43 आंसर सही है। तो हमारा 17 का आंसर नंबर भी सही है। अगला क्वेश्चन है 18, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए कौन सा कथन सही है। a व b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी धनात्मक पूर्णांक, यानी पहली संख्या a है, दूसरी संख्या भी b है, बराबर लासा गुणे मासा, ये लिखते हैं। अब हम जिसको निकालना होता है उसको इधर रखते हैं और वो दूसरा बटे में आता है। तो a गुणे b होना चाहिए, ये तो होगा ही। देखो यहाँ पर a गुणे b कहीं दिया हुआ है, आप देख पाओगे a गुणे b कहीं लिखा हो, यहाँ पर देखोगे a गुणे b लिखा हुआ है, और मासा ए बी का लासा ए बी का यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन संख्या डी जो है, ये डी है ऑप्शन संख्या, यही सही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ए बी ये दो संख्याएं हो गई और मासा गुणे लासा लिखा है। यानी ये ना भी दिया हो तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि निकालना तो हमको इन्हीं का मासा और लासा है। तो ये ऑप्शन संख्या डी हमारा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 दिया है SCF 13 दिया हुआ है, LCM 45 गुणे A दिया हुआ है, तब इसका मान चाहिए हमको। तो हमारे पास फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो हम लगा देंगे। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या दी है 65, 117 दूसरी संख्या है, यहाँ पर भी पहली संख्या उतनी, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 117 हो गया। और मासा गुणे लासा, मासा कितना है SCF, यानी SCF है 13 गुणे लासा कितना दिया 45 गुणे A लिख लेंगे, 45 गुणे A लिख लेंगे।
इन सभी से भाग करेंगे, 13 से भाग करेंगे, 13 पचे 65, 5 आ गया। 5 से भाग करेंगे, 5 नवा 45, 9 आ गया। 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 त्रुक 27, यानी ए बराबर हमारा 13 जो है आंसर सही हो गया। यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। कह रहा है कि शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल जो है क्या होगा। तो भागफल जो है शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा जो है अपरिमेय संख्या होता है। कोई भी एक संख्या हम ले लेते हैं जैसे, तो उसको अगर हम भाग करेंगे तो उसका जो भागफल आएगा तो वो क्या होगा, वो जो है अपरिमेय संख्या ही आएगा। कोई भी परिमेय संख्या हो उसको अपरिमेय संख्या से भाग करोगे तो भागफल कितना आएगा, अपरिमेय। जैसे 2 परिमेय संख्या है, अब एक मिनट इससे बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 4 लेते हैं। 4 को हम 3 से भाग करते हैं परिमेय संख्या को, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 जो है शेषफल भी बच रहा है, यानी भागफल कितना है 1, और 1 कैसी संख्या है, यानी कि यहाँ पर जो है अभी एक रिमाइंडर भी बच रहा है, तो हम भाग करेंगे तो कितना रहा, 1 शेषफल बच रहा है, यानी यह संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभी शेष बच रहा है, आगे भाग करेंगे तो भाग करते ही रहेंगे। अगली संख्या है 21 दिया हुआ क्वेश्चन नंबर, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य यानी बराबर परिमेय संख्याएं, तो कितनी संख्याएं होंगी, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी 1, 2, 3 या अपरिभाषित। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे हमारा क्वेश्चन लिखा है 2/3 एक परिमेय संख्या है। अब इसकी जो है कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो सबसे पहले हम 2 से गुणा कराएंगे इसको, तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, फिर 4 से 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 से 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। ऐसे ही हम गुणा कराते रहेंगे तो अनलिमिटेड संख्याएं हो जाएंगी, यानी इनफाइनाइट, यानी इसका आंसर अपरिभाषित हो जाएगा। ऐसे जो है बहुत तक पहाड़ा पढ़ते रहेंगे, गुणा करवाते रहेंगे, पूरा जो है आंसर हो जाएगा, बहुत सारी संख्याएं आएंगी। अगला दिया है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग हो, तो 9 का पूर्ण वर्ग कितना होता है, √9 का 3 होता है, यानी यही जो है परिमेय संख्या है। अगला है क्वेश्चन संख्या 23 दिया हुआ है कि दिया गया जो है लासा, इसका लासा दिया हुआ है इतना 31 68, तो मासा चाहिए, यानी मासा हमको निकालने के लिए SCF अगर हम निकालेंगे यानी मासा, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी 132 गुणे 288 और बटे में लासा होता है। लासा कितना दिया है इनका 31 68 दिया हुआ है, 3168। तो अब हमको भाग करना है, भाग करने के बाद जितना भी बचेगा वो इसका मासा हो जाएगा। तो हम सबसे पहले 4 से देखते हैं भाग करके क्या होगा। 4 से हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 से काटेंगे 4 सती 28, यहाँ 3 बच जाएगा 36, 4 9 या 36, 4 दूनी 8, फिर से 4 से चेक करते हैं, 4 सती 28 हो गया, और यहाँ पर 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 एकम 4 हो गया, 3 बचा 39, 4 9 या 36, 3 4 8 32, यानी 198 आ गया। यहाँ पर देखो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 8 बच गया 88, 11 8 88, और 11 तियाँ के कितना होता 33 होता। 3 से काटेंगे 3 6 18, 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 12 आंसर हमारा जो है हो गया। यह आंसर 12 सही है क्वेश्चन नंबर 23 का। इस चैप्टर में मात्र 23 क्वेश्चन थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और आपने देखा कि 2023 की परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं। अगर आप जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समस्त बहुविकल्पी प्रश्नों को करवाया जा सके। और आपको साइंस के भी बहुविकल्पी प्रश्न करवाए जा रहे हैं, जिनमें 2 लेसन जो है समाप्त हो चुके हैं। अगर आप उनका लिंक चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।